पंजाब इस समय सबसे बड़ा कन्वर्जन माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। ये माओवादियों के समर्थक है, ये नक्सलियों के समर्थक है, खालिस्तानियों के समर्थक है। ये आर्थिक रूप से भ्रष्ट हैं, ये नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं, ये चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हैं। केजरीवाल के आने के बाद पंजाब में जिस तेजी के साथ घुसपैठ बढ़ी है, जिस तेजी के साथ धर्मांतरण बढ़ा है, जिस तरीके से पंजाब के गांव जहां लोग कनाडा वगैरह चले गए हैं, वहां के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेशी की झुग्गियां बन रही है पंजाब में, कि ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब से भगवंत मान पंजाब में मुख्यमंत्री बने उसके बाद कितने राशन कार्ड बने और किसके राशन कार्ड बने। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जिस तरीके से भारत को बर्बाद करने में चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका है कि जो आदमी सजा याफ्ता है, इसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। वो हमारी पीएल चल रही है, और अगर कोर्ट से सजा हो गई तो चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल न घर के रहे न घाट के रहे, अपनी सीट को भी लूज किया, मुख्यमंत्री बनने का, शीश महल में जाने का वो जो सपना था वो भी टूट गया। दिल्ली की जनता, या यूं कहें ऊपर वाले ने बड़ा ही तगड़ा न्याय कर दिया केजरीवाल के साथ। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि भी 14 और भी नए घोटाले आ रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि भाई इसने बहुत अपराध किया, लूट मचाई, सरकार को नुकसान पहुंचाया, घोटाला किया। तो अब क्या होगा? आज केजरीवाल के सीएजी रिपोर्ट का जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर क्या असर होगा, और भी जो नए जो खुलासे होंगे उससे केजरीवाल की मुसीबत लीगल तौर पे कैसे बढ़ने वाली है, ये जानने और समझने के लिए केजरीवाल जी के पुराने सहयोगी और मित्र, देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कटाक्ष अच्छा लगा? 2014 में सबसे पहला इंटरव्यू आपने किया था मेरा, राइट, याद है? और उस समय कितनी बातें कही थी वो अभी भी उपलब्ध है। जब हमने कही थी, हो सकता है शायद आपको विश्वास न हुआ होगा। बिल्कुल, हाँ, कि आप इतने ईमानदार आदमी के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं। दोस्त तो हमारा भी था। जो बातें हमने 2014 में कही थी वो 24-25 आते आते वो सारी बातें आई, और अब लोगों को लगता अच्छा यार जो 2014 में अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे तो सारी बातें सही बात। मैं 2014 की बात करता हूं। हमने क्या क्या आपसे कहा था कि ये माओवादियों के समर्थक हैं, ये नक्सलियों के समर्थक हैं, ये खालिस्तानियों के समर्थक हैं, ये आर्थिक रूप से भ्रष्ट हैं, ये नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं, ये चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हैं। ये मैंने आपको कहा था, और अभी इनको मौका नहीं मिला है। अभी जैसे इनको मौका मिलेगा और भ्रष्टाचार करेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था, हवाला के जरिए फंडिंग लेते हैं, काला धन लेते हैं, काला कारोबार करते हैं। ये मैंने आपको उस समय कहा था, और लगभग वो सारी बातें आ गई हैं। शीश महल तो उसके छोटा सा एक बानगी है, वो तो कुछ नहीं, वो तो बेसिकली वो दिख रहा है लोगों को। वो 9 लाख रुपए का पर्दा, वो कमोड 4-5 लाख रुपए का, वो करोड़ों का वाटर सिस्टम, तो वो लोगों को लग रहा है कि भाई ये अन्याय है। मैं तो कह रहा हूं कि गोवा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के लोग फंडिंग देख रहे थे, उसमें 3 लोगों का आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि गोवा के चुनाव में जो फंडिंग आई है वो केवल दिल्ली से नहीं गई है बल्कि कई और जगहों से गई है। आप पंजाब के चुनाव में 2-3 लोगों को पकड़ लीजिए, कहां गया वो कारोबार कि नशे के खिलाफ ये करेंगे, नशे के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, नशे के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये था नारा ना पंजाब के चुनाव के पहले। वो फिल्म भी बनवा दिया था ये अनुराग कश्यप ने। हाँ, फिल्म बनवा दिया था, उड़ता पंजाब पे उनको फायदा हुआ कि उड़ गए। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसी भी ड्रग स्मगलर के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? पंजाब इस समय सबसे बड़ा कन्वर्जन माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। आपका क्या लगता है कि इनकी सत्ता है, ऐसे ही चलने दे रहे हैं? भाई लुधियाना में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। मैं तो गया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। तो पूरा का पूरा पंजाब इनका जो मिशनरियों का खेल है, जो मैंने 2014 में भी कहा था, ये मिशनरियों के मोहरे हैं। वो आज पंजाब में जाके देख लीजिए, जिस तेजी के साथ पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है। चंगाई सभा चल रही है। मतलब जिनके मुख्य पोप वो चलता है। हाँ, सीढ़ी जो पोप इस पे चलता है, व्हीलचेयर पे। उसको ये नमूनों को भेजना चाहिए कि तुम जाओ पहले पोप का अपना पैर पंजाब में
झाड़ फूक करके कैंसर का इलाज चल रहा है, नपुंसकता का इलाज हो रहा है, बाजपन का इलाज हो रहा है, नौकरी मिल रही है झाड़ फूक कर करके, सब कुछ चल रहा है। केजरीवाल के आने के बाद पंजाब में जिस तेजी के साथ घुसपैठ बढ़ी है, जिस तेजी के साथ धर्मांतरण बढ़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि केजरीवाल का इसमें क्या कनेक्शन है और केजरीवाल पंजाब में घुसपैठियों को क्यों अलाउ कर रहे हैं, धर्मांतरण को क्यों अलाउ कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के गांव जहां लोग कनाडा वगैरह चले गए हैं, वहां के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेशी की झुग्गियां बन रही हैं पंजाब में, वो बहुत गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, 2014 से लेकर 2024 तक केजरीवाल की सरकार में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में राशन कार्ड बनाया गया है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मनीष जी, पैसा तो वो तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ हो चुका है, 1,76,000 करोड़ का 2G। मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा हूं कि ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब से भगवंत मान पंजाब में मुख्यमंत्री बने उसके बाद कितने राशन कार्ड बने और किसके राशन कार्ड बने हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए 2014 से लेकर 24 तक दिल्ली में जो राशन कार्ड बने हैं, जो वोटर आईडी में नाम जोड़ा गया है, वो किनका जोड़ा गया, उनकी जांच होनी चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप केवल 10-20 बांग्लादेशी रिठाला से उठा लीजिए, बवाना से उठा लीजिए, ये यहाँ पे मजनू के टोला के आसपास बहुत सारे बांग्लादेशी उठा लीजिए, 10-20 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उठाइए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछिए तुम्हें यहाँ किसने बसाया है, फिर आपको पूरा नेक्सस पता चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जिस तरीके से भारत को बर्बाद करने में चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका है। अब ये बताइए कि भाई सीएजी रिपोर्ट की बहुत चर्चा हो रही है, तो सीएजी रिपोर्ट तो आ गई, सीएजी रिपोर्ट को पीएससी में डाल दिया गया। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकली ये शराब घोटाले की। शराब घोटाले के ऊपर कई सारे नए आयाम सीएजी रिपोर्ट ने खोले हैं। अब कोर्ट में भी केस चल रहा है, ईडी सीबीआई ऑलरेडी इसको टेकअप कर रही है। तो इस केस में ये सीएजी की रिपोर्ट का क्या योगदान होने वाला है? क्या इसका सीबीआई के लिए कोई उपयोग है, कोर्ट के लिए उपयोग है, उसका इस्तेमाल ईडी कर सकती है, या कोई नया फ्रेश तरीके से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा? मेरा मानना है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है ये एग्जिस्टिंग केस में भी एजेंसीज के लिए मददगार होगी, एग्जिस्टिंग केस में भी केजरीवाल के खिलाफ यूज की जा सकती है। प्लस साथ के साथ चूंकि वो केवल शराब घोटाले का मैटर जांच हो रहा था, बाकी विषय था, अभी शीश महल की जांच कहाँ शुरू हुई? अभी शीश महल की एक प्राइमा फेसाई जांच हुई है, अभी उसमें एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुआ है। तो शीश महल की उसमें ये काम आ सकती है। जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें जो करप्शन है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एक्ट के अंतर्गत अभी तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वो सीएजी खुद रिकमेंड भी करती है, उसका लास्ट चैप्टर में उसमें रिकमेंडेशंस होता है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो और इस केस में जो है आगे एफआईआर दर्ज करके जो लोग भी शामिल हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको पनिश किया जाए। तो सीएजी की रिपोर्ट अब आगे ये मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लिए उनके राजनीतिक कैरियर के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये काम करने वाली है, क्योंकि अब ये जांच में जाएगी। कुछ का एसएफआईओ जांच करेगा, कुछ की हो सकता है कि अपनी ईडी जांच करे, कुछ की आपको सीबीआई जांच करे, कुछ की हो सकता है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करे। तो ये जो एजेंसीज उसको यूज करके करेंगी। और सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में बड़ी मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है, कोर्ट में रखी जाती है, तो उसको जजेस बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसका इट टेंटामाउंट्स टू एन एविडेंस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, एविडेंस तरीके ट्रीट किया जाता है। इसलिए मेरे को लगता है कि और तब तक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाए कि जो आदमी सजा याफ्ता है, इसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। वो हमारी पीएल चल रही है। केजरीवाल के लिए इसलिए और मुश्किल आएगी कि चूंकि जिस दिन जांच कंप्लीट हुई और चार्जशीट फाइल होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेरी पीएल में ऑर्डर है कि एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है, और राउज एवेन्यू में कोर्ट बनी हुई है। तो बस जांच कंप्लीट हो, चार्जशीट फाइल हो, जहां चार्जेस फ्रेम हुआ, तो फिर इनका मुकदमा अनगिनत टाइम नहीं चलेगा, 1 साल के लिए खत्म, 1 साल के अंदर इनका। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो एक बात कही जा रही है कि भाई पंजाब भाग रहा है और ये आम आदमी पार्टी वाले भी मना कर रहे हैं, क्या अगर आप एक एमपी होते हैं तो जैसे ये तो साफ साफ दिख रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने का आधार वो एक उसके चीफ मिनिस्टर होना भी एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें उसको फायदा कर गया। लेकिन क्या जो सुनवाई चल रही है, जो तमाम जो आरोप लग रहे हैं 14-14 एफआईआर, अगर केजरीवाल फिर से राज्यसभा पहुंच जाता है तो क्या गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई में कोई उसको फर्क पड़ने वाला है? नहीं, राज्यसभा पहुंचने के बाद गिरफ्तारी पे कोई रोक नहीं लगती। बहुत सारे राज्यसभा वाले जेल में बैठे हुए हैं।
ऐसे कुछ नहीं है कि लोकसभा जाने के बाद या राज्यसभा जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हाँ, बस इतना ही है कि राज्यसभा पहुंचने के बाद परमिशन लेनी पड़ेगी वाइस प्रेसिडेंट से। लोकसभा पहुंच जाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा के, जब सेशन चल रहा होगा तब। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा जहां बाकी लोगों के जा रहे हैं, ये फर्क है। तो ये जो सुनवाई अब तो 20 तारीख से शुरू होने वाली है, ये शराब घोटाले की, तो इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर ये सब कुछ निपट जाएगा। आप ये मान के चलिए कि अभी फरवरी चल रहा है तो 2026 तक फैसला इसका आ जाएगा। मतलब पंजाब चुनाव से पहले ये मामला निपट जाएगा। और चूंकि चार्जेस लगभग उनकी चार्जशीट कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ शायद फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ नई चीजें अब ये सीएजी की रिपोर्ट के बाद हो सकता है उसमें कुछ और उसमें ऐड ऑन करें, कुछ उनको और भी एविडेंस मिल गए हैं। तो लेकिन अगले 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। और अगर कोर्ट से सजा हो गई तो चुनाव लड़ने पे रोक लग जाएगी। अभी वो पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं लालू जी के तरीके, बाकी लोगों के तरीके, लेकिन तब तक मेरी पीआईएल का भी फैसला आ जाएगा जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर प्रतिबंध होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि भाई अगर सजा याफ्ता हो गए 2 साल के बाद तो ये 6 साल नहीं, अब इसको ये होगा, आजीवन प्रतिबंधी होगा। चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, तीनों पर आजीवन प्रतिबंध होगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि हमने जो इसके ग्राउंड रेज किए हैं, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट हमारे ग्राउंड्स को नकार पाएगा और ये प्रतिबंध आजीवन प्रतिबंध की शुरुआत नहीं होगी। ये तो आपके मित्र के लिए बहुत बुरी खबर हो जाएगी। फिर तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब कर्म उन्होंने किया है तो फल तो भुगतना पड़ेगा, इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा, यहीं धरती पर रहते हुए भुगतना पड़ेगा। अगर आपके चाल चरित्र चेहरा अलग है, अगर आपके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं, तो कुछ दिन तो ये चल सकता है। लेकिन आज के युग में जहां सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहां आप बहुत दिन तक आप पाखंड नहीं कर सकते। बहुत दिन तक आप मतलब अंदर खाओगे और बाहर आपको लगता है ईमानदार की इमेज रहेगी, बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी असमगढ़ परिषद बन जाएगी। जैसे असमगढ़ परिषद आई थी, एक सीधे आया, चुनाव हुआ, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद असमगढ़ परिषद लोग भूल चुके हैं कौन था, किसने बनाया था असमगढ़ परिषद, उसके नेता को लोग भूल चुके हैं। शायद 1 साल के बाद ऐसे ही होगा, आम आदमी पार्टी को भी लोग भूल जाएंगे और आम आदमी पार्टी किसने बनाई, कैसे बनी, वो पूरी कहानी फास्ट होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल और सीएजी के ऊपर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम तो कह सकते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी और मैं, ये 2 लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल के सही चरित्र को सबसे पहले 2014 में ही हम लोगों ने भांप लिया था कि ये आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ और है, और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए तमाम तरह की नौटंकी करता है। अब पीआईएल भी है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगर उसका फैसला ये आ जाता है कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति या चार्जशीटेड व्यक्ति वो राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो एक तो झटका लगेगा ही। लेकिन अश्विनी जी के उस पीआईएल की वजह से कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है और उसमें एमपी एमएलए के केस को 1 साल के अंदर निपटाना ये कोर्ट की बाध्यता बन गई है, ये कानून बन गया है, उस वजह से केजरीवाल की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।